जय श्री कृष्णा दोस्तों। और हमारे इस नए साल 2024 में जो 24 एकादशी हैं, आज हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत प्रभावशाली और इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और आज 7 जनवरी को सफला एकादशी है, तो आज सुनने का महत्व और बढ़ जाता है। जैसा कि हमारे 12 महीने होते हैं, तो उसमें प्रथम महीना जो शुरू होता है वो है चैत्र मास, और इसके आराध्य देव हैं विष्णु जी। तो चैत्र मास में विष्णु जी की पूजा की जाती है। और इसमें जैसा कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी आती है, तो जिसमें आप अगर उस पाप मोचनी एकादशी पर व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, तो किसी भी प्रकार के अपराध जैसे चोरी, व्यभिचार, मिथ्याचार आदि पाप शाप से मुक्ति होती है, और पूर्व जन्म में किए गए महापापों से भी आपको मुक्ति मिलती है, और पुनः तेज, बल और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके लिए ये पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। और इसी के शुक्ल पक्ष में आता है कामदा एकादशी। तो ये भी बहुत अच्छा है, जिसमें कि आपको व्रत रखने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। और अब ले चलते हैं दूसरे मंथ की ओर। ये है हमारा बैसाख मास। तो इसमें हम मधुसूदन, ये कृष्ण का ही एक नाम है, तो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं। और इसमें भी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वरुथिनी एकादशी, और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी है मोहिनी एकादशी। तो अगर इन दोनों को व्रत रखा जाता है तो आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, और मृत्यु के भय से और नाना प्रकार के जो कष्ट होते हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से भी जितने भी दुर्व्यसन हैं, सब प्रकार के उपद्रवों से मुक्ति मिलती है और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। और तीसरी है ये ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास में त्रिविक्रम भगवान कृष्ण का ही रूप है, इनकी पूजा की जाती है। और इसमें आती है कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी, और एक बहुत ही बड़ी निर्जला एकादशी जो शुक्ल पक्ष में होती है। तो निर्जला एकादशी के दिन जो भी बिना जल के इस व्रत को करता है और रात्रि जागरण के साथ उपवास करता है, तो उसकी 100 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। मृत्यु का भय, ब्रह्म हत्या, गुरुद्रोह, चोरी आदि पापों से मुक्ति होती है। जो जल का दान करते हैं इस दिन, घड़े का दान करते हैं, उन सभी को बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये है आषाढ़ मास के भगवान वामन। तो इसमें भगवान वामन की पूजा की जाती है। ये उनके नाम से ये आषाढ़ मास का नाम दिया गया। इसमें कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी होती है, जो रोगों से मुक्ति दिलाती है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, समस्त अहंकार को नष्ट करने वाला व्रत जो होता है वो योगिनी एकादशी का व्रत है। और शुक्ल पक्ष में आती है शयन एकादशी। तो हरिशयनी एकादशी से कार्तिक एकादशी तक भगवान सो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो क्षीर सागर में जाकर शयन करते हैं, आराम करते हैं। उस समय से लेकर जब तक भगवान हरि जागते नहीं हैं, तब तक भगवान शिव के कंधों पर पृथ्वी का भार आ जाता है। तो कहा जाता है कि राजा बलि ने ऐसा उनसे कहा था कि आप मेरे यहाँ आकर रहोगे, तो तब से ही भगवान चले जाते हैं। तो इस दिन का भी व्रत रखने का बहुत महत्व है। आषाढ़ के बाद अब ले चलते हैं श्रावण मास में। तो श्रावण मास को श्रीधर मास भी कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। और कृष्ण पक्ष में आती है कामिका एकादशी। गंधर्वों, नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा का पुण्य वाजपेय यज्ञ सम फलदायक होता है। तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व और पितरों की सद्गति हेतु ये व्रत किया जाता है। इसी में शुक्ल पक्ष में आता है पुत्रदा एकादशी व्रत। जैसा कि जिनको संतान की कामना है वो इस पुत्रदा एकादशी व्रत को करके
भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। और अब ले चलते हैं भाद्रपद मास की ओर। तो भाद्रपद मास में ऋषिकेश भगवान की पूजा की जाती है और इसमें कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी और शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी व्रत रहा जाता है। पद्मा एकादशी व्रत वर्षा और उत्तम फसल की प्राप्ति हेतु किया जाता है। भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। और इसके बाद आता है आश्विन मास, जिसे कि क्वार भी कहा जाता है, और इसमें 2 एकादशी पड़ती हैं। पहली है इंद्रा एकादशी कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की पापांकुश एकादशी। और इसके बाद आती है कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में रमा एकादशी, जिस पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कृष्ण पक्ष में, और उसी समय दिवाली आती है। और इसके बाद शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी आती है, जैसा कि इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जो देव सोए हुए होते हैं क्षीर सागर में वो उठ जाते हैं और इसी दिन से सभी शुभ विवाह आदि कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इसके बाद आता है अगहन मास, जिसमें कि विवाह आदि संपन्न किए जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी होती है और शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। तो इसका विशेष महत्व है क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके बाद आता है पौष मास, जो कि आज 7 जनवरी को पौष महीना है और इसमें सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे फूस भी कहा जाता है और इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। आज विशाखा नक्षत्र रविवार है, तो आज व्रत करने का बहुत महत्व। और इसके बाद 21 जनवरी को आएगी पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की, जिसे करने से यशस्वी संतान की प्राप्ति होती है। अर्थात जिसके बाद माघ मास आता है और इसके देवता माधव हैं। और इनमें पहली है षटतिला एकादशी और शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को मनाया जाता है। उसके बाद फागुन मास आता है। फागुन मास में भगवान गोविंद की पूजा की जाती है और इसमें विजया एकादशी होती है और दूसरी है आमल की एकादशी, और इसको करने से भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है।